हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस। तो वैसे तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है यूट्यूब पे, लेकिन कई आप में से कईयों ने बोला था मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने का, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि थोड़ा डिले हो जाता है, पिछले 9, 10, 11 दिनों से रह के 2-3 मेरे पास कॉमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरीके से हमें सिलेबस समझा दीजिए। शायद ये बच्चे जो भी है ये न्यू कमर्स हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। पहला है हमारा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और धरोहर। हाँ हम बात कर रहे हैं थर्ड पेपर मीन्स जीके वाला जो पेपर है उसकी सिलेबस की। तो उसमें देखिए आपके 50 मार्क्स का होगा ये, और 100 क्वेश्चन होंगे और हाफ मार्क पर क्वेश्चन होगा उसमें। तो चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और धरोहर, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पोर्शन होने वाला है, क्योंकि इतिहास है और कला संस्कृति साथ में दिया है इन्होंने। तो इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आ जाएगी, मध्य पाषाण के विशेष संदर्भ में। तो विशेष संदर्भ में करके कहा है ना, तो क्वेश्चन ज्यादा वहीं से बनेंगे। जैसे इन्होंने ब्रैकेट में आगे कहा है निम्बा, हेड़ा, बागोर और मांडिया। तो ये 3 तरह की जो सभ्यताएं हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आए इस सभ्यताओं से या 1 क्वेश्चन आया, तो 92-95% चांस है कि इन्हीं 3 में से आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और देखना चाहें तो देख लीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश हुए हैं जितने भी है ना, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया और ये चौहान हो गए, सारे आ जाएंगे। और उनके शासकों का कालक्रम आपसे पूछा जा सकता है और उनकी उपलब्धियां। लेकिन वो समय क्या दिया इन्होंने, 1000 to 1800, मतलब 1000 में जो साल है वहां से शुरू होकर 1800 जो एडी है वहां तक का टाइम है। अब आप बहुत पीछे मत जाइएगा। जैसे अपन मेवाड़ का शुरू करते हैं, तो मेवाड़ का जो शुरुआती जो चीजें हैं, जैसे 566 से शुरू हो गया था गुहिल और उनका, तो वहां से क्वेश्चन कम बनेंगे। हालांकि उनका थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजिकली उनको ध्यान रखिएगा, उनकी थोड़ी उपाधि वगैरह ध्यान रखिएगा। बाकी 1000 से लेकर 1800 तक जितना भी है, मेन इनका जो टारगेट रहेगा वो उसी पे रहेगा। ठीक है, फिर राजपूत शासकों का मुस्लिम शक्ति के साथ, तो मुस्लिम जो आक्रांता वगैरह अपन कहते हैं उनके साथ जो उनका प्रतिरोध हुआ है, किन का ब्रिकेट में इन्होंने रतन सिंह, हमीर, कानड़देव, मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप, इन सब के विशेष संदर्भ में बोला है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और मुझे याद है कि पिछला जो पेपर था वहां से भी क्वेश्चन यहीं से बने। ठीक है, और बाकी करना तो ओवरऑल सारे हैं, पर इनके विशेष संदर्भ में मतलब इनको आप इन डिटेल जाके कुछ भी इनके लिए छोड़ना मत। क्योंकि प्रताप है जैसे, तो उनके बारे में बहुत सी चीजें हैं, 2-3 जो युद्ध हुए हैं और एक चीज पूछी जा सकती है। और जो अकबर ने वो कई उनको भेजे थे संधि के लिए 4 तरह के, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। मतलब इन डिटेल जाके आपको चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखिए आ जाता है, ये तो हुई इतिहास की बात। फिर कला संस्कृति में इन्होंने भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, और इसमें ब्रिकेट में इन्होंने मीरा, दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन तीनों के विशेष संदर्भ का पूछा। तो इनको जिनका भी आपको विशेष संदर्भ दिया है ना इन्होंने, उनको बहुत ज्यादा डीप में जाके आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर, मतलब उनका एक भी क्वेश्चन आप गलत ना करें, इतना अच्छे से पढ़ना है उनके बारे में। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करिए और 2-3 अलग-अलग यूट्यूबर्स से पढ़िए। अच्छे टीचर्स हैं, इतिहास में बहुत अच्छे, कला संस्कृति के बहुत अच्छे, तो उनसे पढ़िए। अपने ब्लॉग्स में मैं शेयर करती रहती हूँ, हर ब्लॉग में मैं जिनसे भी पढ़ती रहती हूँ उनका थोड़ा क्लिप भी मैं आपको दिखाती होती हूँ। और जो कुछ भी उनके बारे में होता है मैं ये भी बताती हूँ आपको कि ये टीचर इस संस्था में पढ़ा रहे हैं या इनका ये नाम है। जो भी इनके बारे में डिटेल में जानते होते वो सारा पढ़ाते हो, वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। फिर इन्होंने संत बताए हैं, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, मतलब जो पंचपीर हो गए अपने, है ना, बाबू जी, और मल्लीनाथ जी, धन्ना जी, पिपा जी, हरिदास जी, रेदास जी, जसनाथ जी, इन सब की शिक्षाएं, मतलब इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है। और अब आप में से ये भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को ये चाहते हैं कि हमने अभी इतिहास शुरू कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि हमने इतिहास शुरू कर रखा है, हम इतिहास पढ़ रहे हैं या हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करिए मेरे ब्लॉग पे। तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला टॉपिक आप इन वाले टीचर से, मतलब यूट्यूब के ही टीचर्स आपको बताऊंगी, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। तो मीन्स अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको मेरे पर भरोसा तो करना पड़ेगा। तो मुझे जो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं ना, वैसे तो मैं ब्लॉग्स के थ्रू बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप अभी नए जुड़ रहे हैं और भी कई लोग, या अभी हाल ही में आप जुड़े हैं, आपको इतना नहीं पता है मेरी जर्नी पिछली 2 महीनों की, तो कोई बात नहीं है। आप मुझे कमेंट करके छोड़ दिया करिए कि हम अभी ये पढ़ रहे हैं और ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई टीचर होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। कमेंट में ही आपको उन टीचर का नाम और जो संस्था है उनकी वो बता दूंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको ज़्यादा स्क्रॉल अप डाउन नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं। जो बेस्ट टू बेस्ट होगा, जिनसे मैं कर रही हूँ उनसे मैं आपको बता दूंगी। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और नहीं होते हैं तो फिर आप उस पर अपने हिसाब से थोड़ा और देख सकते हैं। और हाँ, जो ये वाला जो पेपर है, इसकी जो जितने भी बुक्स हैं इनके बारे में बातचीत वीडियोस का पार्ट मुझे याद नहीं है, पर आप मेरी चैनल पे प्ले लिस्ट है, उसमें बुक्स के बारे में भी मैंने बता रखा है कि इनसे आप पढ़ सकते हैं। तो वो वाली बुक सफिशिएंट होगी, और बहुत ज़्यादा बुक्स कबाड़ने में उनमें टाइम वेस्ट मत करिए, और एक आधी गाइड ले लीजिए। जैसे लक्ष्य को मैं अच्छी मानती हूँ तो ओवरऑल सब कुछ कवर कर लेता है, तो अभी एक आधे महीने में या तो आ गई होगी जो नए मैप्स के साथ, और जो भी चीज़ें हुई है अभी जिले वाली हो, या तो उनके साथ लक्ष्य वाली बुक आ गई होगी, वरना 15-20 दिन और रुक जाइए, आ जाएगी। हालांकि मैंने मंगवाई नहीं है तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है उसका, तो वो भी आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में राजनीतिक जागरण, स्वतंत्रता आंदोलन, तो 1857 की क्रांति होगी। उसके बाद तरह तरह के जैसे आदिवासी और किसानों के भी आंदोलन हुए, प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक जागरण में महिलाओं का योगदान, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि महिलाओं का योगदान तो हमेशा से ही रहा है। तो वो सारी चीजें भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो अब आप देखिए, वैसे देखा जाए तो इस सिलेबस में बहुत ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, लेकिन जैसा कि आप लोग कई हैं वो नए हैं, तो उनके लिए होगा क्या, पहले तो आप बुक्स लाइए,
जो मैंने बता दी है, आप किसी और अच्छे टीचर से आपको कोई बताते तो वहाँ से ले आइए, कैसे भी करके आप बुक्स लाइए, ठीक है। उसके बाद में आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, गाइड ले आइए, सबसे पहले गाइड ले आइए, गाइड लाइए, वो बुक्स लाइए, उनको अपने सामने रखिए, फिर एक एक टॉपिक है उसमें से पढ़ने की कोशिश करिए। फिर एक एक अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो टीचर्स हैं, बहुत शानदार पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है नहीं आज के समय में बुक्स की जरूरत होती है। हालांकि ठीक है, एक थियोरेटिकल पार्ट के लिए हमें चाहिए होता है कि कुछ भी हमें उसमें करना होता है तो पढ़ना होता है, देखना होता है, देख लेते हैं। बाकी यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं, तो आप वहाँ उनको सर्च करिए। मेरी जहाँ तक हेल्प होती है मैं ब्लॉग्स में करती हूँ, तो 2-3 तरह के सोर्सेज हो गए ना आपके पास, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो एक एक टॉपिक आपको वहाँ मिलता जाएगा। देन लोक संस्कृति है तो उसमें मेले आ गए, त्योहार आ गए, चित्रकारी के जितने भी केंद्र है अलग अलग, अजमेर वाली, किशनगढ़ वाली और इधर मारवाड़ मेवाड़ कई तरह के हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। लोक कहानियां आ गई, उनकी गाथाएं आ गई, लोक गीत है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, वाद्य यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन यूज करते हैं उनको, वो सारा आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। पोशाक क्या है, आभूषण क्या है ना, और हस्तशिल्प जो है, हैंडीक्राफ्ट जो है, वो सारी चीजें इसमें आती है। राजस्थानी भाषा, उसका उद्गम कैसे हुआ है ना, ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या बोलियां हैं और कौन कौन सी बोलियां कहाँ के किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन रीजन्स में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा है तो उसकी जो लिपि है, स्पेशली मुंडिया और देवनागरी जो लिपि इन्होंने लिख के आगे दी है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो। फिर राजस्थानी साहित्य, तो साहित्य प्रारंभिक काल हो गया, पूर्व मध्य, पूरा मध्य, फिर आधुनिक मॉडर्न हो गया, ये मतलब साहित्य को ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रमुख लेखक और उनके कार्य, तो केवल साहित्य के बारे में उनका एरा जान लेना ही काफी नहीं है, उनमें जिन जिन राइटर्स ने जो जो वर्क्स लिखे हैं उनको भी आपको याद करना पड़ेगा, उनके अंदर से भी क्वेश्चन आएगा। फिर पर्यटन और राजस्थान, जो कि धरोहर, पर्यटन नीति का वाई दृष्टि क्या है, मतलब पर्यटन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा वो आएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा सारी चीजें, और मैं भी बता दूंगी आपको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। फिर आ जाता है राजस्थान का भूगोल। भूगोल में ओवरऑल जो सबसे पहले तो एक आधार के तौर पे तो यही होगा कि उसका भौतिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपको, फिजिकल डिविजन्स कैसे है, नदियां क्या है, झीलें क्या है, यहाँ की क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, और क्या वनस्पतियां हैं यहाँ पे, कौन कौन सी पाई जाती है, मृदा हो गई, सोइल हो गई, खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन मतलब ऊर्जा नवीनीकरण करणीय और गैर नवीनीकरणीय, मतलब दोनों ही तरह की, जो थर्मल पावर प्लांट हो गए, सौर ऊर्जा हो गई है ना, सोलर पावर हो गए, बायोगैस हो गई, ये इन सारी चीजें हैं इसमें ऊर्जा में आ जाती है। जनसंख्या है तो जनसंख्या क्या विशेषता है, पशुधन, पशुधन मीन्स गाय कितनी है, भैंसें कितनी है, राजस्थान का उसमें कितना नंबर है, यहाँ पे कौन कौन सी किस्म की या कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं इनकी, वो सारी आएगी। जैव विविधता आ गई, मतलब वनस्पति हो गई या जीवों से रिलेटेड जो चीजें हो गई, मतलब कितने तरह की क्या क्या है चीजें, इनका संरक्षण कैसे किया जाता है। और फिर आ जाता है मतलब जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, और ये जो अलग अलग है ना ये अभ्यारण्य, और ये सारी चीजें इनमें आ जाती है। फिर प्रमुख फसलों का उत्पादन, फसलें कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ है तो ये वाला एरिया किस लिए फेमस है, या यहाँ पे कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, और राजस्थान का कौन सा नंबर है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वो पूछ सकते हैं। तो सिंचाई योजनाएं कौन कौन सी है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके बारे में आएगा। प्रमुख उद्योग, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा, अगर आप पढ़ते हैं तो मैंने पढ़ा है, और एमसीक्यूज भी मैंने किए हैं, और मैंने ब्लॉग्स में बहुत सी चीजें इनके बारे में बताई हुई है। और अकाल और सूखा पड़ता है यहाँ पे, होता ही है। मरुस्थलीकरण और पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है, जैसे सेम की समस्या हो गई, जैसे और भी बहुत, यहाँ पे बहुत खतरनाक गर्मी है, तापमान बहुत ज्यादा है, बारिश है वो उसकी असमानता है, कैसे है, क्यों है, इन डिटेल पढ़नी पड़ेगी। आपदा प्रबंधन क्या है, महामारी क्या है, जैसे अभी कोरोना ये भी महामारी थी तो इसका राजस्थान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आ जाती है, कोई एग्जाम्पल बताया मैंने। फिर आ जाता है राजस्थान का राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र जो है, तो उसमें गवर्नर आ जाएंगे है ना, मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मंत्री परिषद आ जाएंगे, तो इनके बारे में बहुत से टीचर्स ने जबरदस्त पढ़ा है। प्रेम जी सर है संकल्प क्लासेस वाले, इन डिटेल की चीजें पढ़ाते हैं। और एक सर है जो मैं उनको शेयर भी करती रहती हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहता, पब्लिकेशन है कोई, बता दूंगी मैं आपको। वो टीचर क्या करते हैं, साइट पे जाके वहाँ से, मतलब हमारे जो स्टेट की जो साइट्स हैं उनसे जाके अलग अलग आयोग की, वहाँ से वो पीडीएफ्स लेते हैं, उठाते हैं, और जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाते हैं, जैसे जैसे पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको उनसे कनेक्ट करते जाते हैं, मतलब काफी अच्छा पढ़ाते हैं। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, अच्छे टीचर हैं। और उनका एक डायलॉग है, और एक तकड़ी बात, मतलब वो थोड़ा सा राजस्थानी मिक्स तो हो ही जाता है, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो भाषा तो रहेगी हमारी, तो इस डायलॉग से शायद आपको वो समझ आ जाएंगे। और राज्य विधानसभा हो गई, उच्च न्यायालय हो गए, राजस्थान का न्यायिक तंत्र हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना है आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अलग अलग आयोग आ गया, एक तो आरपीएससी आ गया, निर्वाचन आयोग आ गया, वित्त आयोग आ गया, मानवाधिकार आयोग आ गया, महिला आयोग आ गया, सूचना आयोग आ गया, लोकायुक्त आ गया, महालेखाकार, ये सारे अलग अलग है, सबको करने पड़ेंगे। मुख्य सचिव आ गए और सचिवालय, ये दोनों साथ में से ही चलते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय, ठीक है, ये आ गया। संभागीय आयुक्त कौन है ना, मतलब जो ये अपना संभाग पे बनते हैं। और जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय स्वशासन, ये सारी चीजें आपको गाइड में मिल जाएगी। लक्ष्य परचेज कर लीजिए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। सरकारी नीतियां और अधिकार आधारित नागरिकता क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, लोक सेवाओं का गारंटी वितरण क्या है, नागरिक घोषणा पत्र, सामाजिक लेखा परीक्षण, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये अलग अलग पोर्टल बनाए गए जहाँ पे जितनी भी राजस्थान की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको कोई जानकारी लेनी है, उस पोर्टल पे आप जा सकते हैं। तो ये आपको डिटेल में इनको समझाने की जरूरत नहीं है, या आपको उस लक्ष्य वाली जो बुक होगी ना उसमें मिल जाएगा, उसमें ये सारी चीजें दी है। अब जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त होती है, इकोनॉमिक्स, और कपिल से पढ़ाते हैं, आपको मैंने बताई है। मधुसूदन सर एमसीक्यूज वगैरह कराते हैं, वो भी काफी अच्छे हैं टीचर, उनसे भी पढ़िए। राज्य अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषता है, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था उसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसमें आगे इकोनॉमिक जो सर्वे है वो आ जाएगा, बजट है वो आ जाएगा, है ना। तो
आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो आप मैं आपको राय दूंगी अपनी तरफ से कि आप थोड़ा रुकिए करिएगा, या एग्जाम की जब डेट आ जाती है तब करिएगा, या जैसे आपको पता चल जाए कि अब एक आधे महीने में 2 महीने में करवाई गया एफएससी, और वैसे अमूमन ये है कि डेट आ जाए ना, क्योंकि वो डेट बताएंगे आपको 40 से 45 दिन पहले, तो उस टाइम आप करिएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर जून में हो तो जून तक तो बजट ही दूसरा आ जाएगा, फिर इस वाले को याद करने का क्या फायदा। इकोनॉमिक सर्वे भी हो सकता है दूसरा आ जाए, तो फिर इसको करने का क्या फायदा, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। और बाकी के ओवरऑल जो इकोनॉमी आप कर लीजिए, उसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए जून में आगे होता है एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वो डेटा ऊपर नीचे होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ना उसमें, कम से कम आपको जो मेन स्ट्रक्चर है चीज़ों का, टॉपिक्स का, वो तो पता होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर देखिए नेक्स्ट है राज्य घरेलू उत्पाद की संगठनात्मक प्रवृत्ति, मतलब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे, अब क्षेत्रीय मुद्दों में देखिए जैसे कृषि आ गया, तो एग्रीकल्चर है वो पूरा उसमें रबी की और ये फसलें आ जाएगी, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं वो सारी आ जाएगी। फिर पशुधन मैंने आपको पहले बता दिया, जो थोड़ा सा पार्ट भूगोल में भी है वो पार्ट पशुधन से रिलेटेड, तो वो आ जाएगा। और राजस्थान में दूध का उत्पादन वगैरह कितना है, कितना प्रोडक्शन है वो आ जाएगा। उद्योग आ जाएगा, उद्योग में सेज आ जाएगा, रिको आ जाएगा, और ईपीआईपी आ जाएगा, है ना, आरएफसी आ जाएगी, ये सारे आ जाएंगे। और फिर सेवा क्षेत्र आ जाता है, तो जिसमें शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, हमारा ये सेवा क्षेत्र है ना, सभी सेक्टर जो है। मिड डे मील कार्यक्रम आ जाएगा, इंदिरा गांधी रसोई योजना आ जाएगी, इनमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं। आप वहाँ बुक में देखेंगे, या कपिल सर ने करवाया हुआ है ये चीज़ें शायद उस पर यूट्यूब पे, तो वो देख लीजिए। आधारभूत संरचना विकास क्या होता है, जो देश या राज्य या किसी भी पर्टिकुलर स्थान का जो आधारभूत संरचना होती है, जिसमें सड़कें आ जाती है, जिसमें विद्युत आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी उसमें, है ना। और फिर राजस्थान की हस्तशिल्प, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो है वो आ जाएगा। राजस्थान की प्रमुख निर्यात योग्य सामग्री, कौन सी चीज़ें जो निर्यात होती है हो जाती है। और आर्थिक और सामाजिक पिछड़ा क्षेत्र हो गया, दिव्यांग जन, वृद्ध जन, इनसे रिलेटेड जो राजस्थान सरकार की जो भी जितनी भी योजनाएं वो आ जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या योजनाएं हो रही है वो आ जाएंगी। बाल विकास हेतु उठाए गए जितने भी कदम है, मतलब ये ओवरऑल वाला जो टॉपिक है ये योजनाओं से संबंधित है, तो इनके लिए क्या क्या, दिव्यांगजनों के लिए, हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, है ना। SC/ST वाले बच्चे उनके लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, तो ये सारी योजनाएं आ जाएगी। राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता, ये वाले जो टॉपिक है ना, ये जो कुछ एक आधे पुलिस में जाते हैं वो उन गाइड्स में आपको समझ आएंगे, तो वहाँ से करिए। समकालीन जो भरना है, पहले तो अभी 1 महीने पहले जब सिलेबस अपलोड किया गया था तो आपके इसने गलती कर दी थी, ये वाला टॉपिक हटा दिया था, फिर उन्होंने अगले ही दिन उसको रीअटैच कर दिया था, इसमें करंट उन्होंने हटा दिया था। लेकिन करंट करना है, करंट आएगा, 1 साल का करंट आपको तैयार करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर अगले जून में होता है तो इस वाले जून से लेकर अगले जून तक का, और अगर जून में पेपर होता है तो उससे जस्ट पहले वाले मंथ तक आपको पूरा करंट तैयार करना पड़ेगा। तो ये था सिलेबस। और तो मेरा सब्जेक्ट है ये इंग्लिश के कोई बच्चे यहाँ पे हो तो मेरे चैनल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको लगता है लिटरेचर का मैंने बना रखा है अलग से, लिंक डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ब्लॉग वाले में, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर लगे कुछ यूजफुल लगे तो अच्छी बात है, और नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करें तो कर लीजिए, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स इट इज ऑल अप टू यू। तो ये था सिलेबस के बारे में। मैं न्यू कमर्स को ये कहना चाहूँगी, पुराने वालों में तो जरूरत नहीं है, वो तो रिवाइज करने में लग रहे हैं, और मेरे को जहाँ तक पता है कि एक बार उन्होंने करके भी रख दिया या आधा उनका सिलेबस कवर हो चुका। नए वालों को दिक्कत आती है, तो नए वाले जो लोग हैं ना, सबसे पहले मैं कहूँगी बातचीत वीडियोस में बुक्स दी गई है, पहले आप उन बुक्स को परचेज करिए, और उसके बाद आप लक्ष्य जो है जिसकी गाइड आती है, 2 बुक आती है, पिछली बार तो 2 बुक थी, इस बार भी शायद 2 बुक्स ही होगी, उन गाइड को परचेज करिए, आपको सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की अलग से कुछ जरूरत नहीं है। और आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझसे कमेंट कर ही दीजिए आप। और अगर मान लीजिए आपने पॉलिटी या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी मान लीजिए शुरू किया है कोई नया टॉपिक, कि हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, तो हिस्ट्री के बारे में आप कुछ पूछना चाहें कि ये वाला टॉपिक या ये वाला हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें, या पॉलिटी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे यूट्यूबर्स आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं, गवर्नर पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप CM पढ़ रहे हैं और आपको लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं देखिए तुरंत रिप्लाई नहीं करती हूँ, रात को जब फ्री होती हूँ तो पूरे दिन के जितने कमेंट्स होते हैं तो मैं 5-10 मिनट अलग से रखती हूँ स्पेयर उन कमेंट्स के जवाब के लिए, तो मैं सारों का जवाब एक साथ दे देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दिन में कभी कभार मुझे 5-10 मिनट ऐसे चिल करना हो या कोई टाइम मिल जाता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो रिप्लाई में आपको तुरंत नहीं होगा क्योंकि एनी टाइम मैं फोन पास में नहीं रखती हूँ, पर डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मेरी तरफ से जितनी हेल्प होती है मैं कर देती हूँ। तो आप अगर मुझसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछ सकते हैं। अगर आप कोई अच्छे टीचर के बारे में पूछना चाहें तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कि भाई हम ये वाला टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं और हमें ये वाले टॉपिक का लिंक शेयर कर दीजिए, या कौन से टीचर अच्छा करवा रहे हैं, तो वो तो मैं अपने आप की आपको या तो लिंक शेयर कर दूंगी या फिर बता दूंगी कि आप यहाँ जाके इन टीचर्स को ऐसे सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, तो वो बता देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, और हमेशा जब भी आप पढ़ें सिलेबस अपने सामने रखिए, बुक्स ले आइए, गाइड ले आइए, उसके बाद आप कुछ ना समझ आए ना तो आप इधर उधर ढूंढिए और मुझसे पूछना चाहिए मुझसे भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, जय श्री राम, राधे राधे। क्या करूँ इसका गोलू बाबू, हाँ चलो खोलते हैं, चलो।